हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7, दो सहेलियाँ। इसकी भूमिका देखिए। ये मानवीय सद्भाव और एक दूसरे के प्रति इस समर्पण की भावना को उजागर करने वाली लोक कथा है। इसमें दो सहेलियों के आपसी सहयोग एवं समर्पण का वर्णन किया गया है। समर्पण एक दूसरे के लिए दिलो जान से न्यौछावर होना, ठीक है ना। अब ये कहानी दो सहेलियों के ऊपर है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देती है। तो चलिए देखिए इस कहानी में हमें क्या बताया गया है। कहीं दूर एक टीले पर एक पुराना मंदिर था। वहाँ एक पुजारी रहते थे। बुढ़ापे के कारण उनकी कमर झुकी हुई थी। उषा और लता दो सहेलियाँ इस मंदिर में रोज़ आया करती थी। पुजारी जी से बातें करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। वे देर तक पुजारी जी को रंग बिरंगे फूलों से मूर्ति सजाते देखती रहती। ये फूल दोनों सहेलियां ही लाती थी। एक दूर टीले पर बहुत पुराना मंदिर था। वहाँ पर एक पुजारी जी रहा करते थे। बुढ़ापे के कारण उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और उन दोनों सहेलियों का नाम था उषा और लता। ये दोनों की दोनों रोज़ आया करती थी मंदिर में और पुजारी जी से बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और जब पुजारी जी मंदिर में मूर्ति सजाते थे, मूर्तियों को सजाते हुए देखना भी उन दोनों को बहुत पसंद आता था। और पुजारी जी को ये दोनों लड़कियां ही फूल लाकर दिया करती थी मूर्ति सजाने के लिए। अब आगे देखिए। तड़के ही दोनों सहेलियां झाड़ियों वाले रास्ते से नाचती कूदती आंख मिचोली खेलती हुई टीले पर जा चढ़ती। उनका शोर सुनकर चिड़ियां नींद से चौंक जाती और उन्नित स्वर में कहती, हाय मेरे राम, ये बड़ी चिड़िया कितना शोर मचाती है। तड़के तड़के मतलब बिल्कुल सवेरे सवेरे ही दोनों सहेलियां झाड़ी वाले रास्तों से होते हुए, जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, वहाँ पर उस रास्ते से गुजरती हुई नाचती कूदती शोर मचाती हुई मंदिर की तरफ चलना शुरू कर देती थी। जब वो लोग नाचती गाती शोर मचाती हुई जंगल के बीच में से निकलती थी तो जो चिड़िये सो रही होती थी पेड़ों की डालियों पर, वो उन्नित स्वर में बोलती, मतलब नींद से भरी हुई आवाज़ में बोलती, हाय मेरे राम, ये बड़ी चिड़ियाँ तो बहुत शोर करती है। चिड़ियों के विपरीत पगडंडी के दोनों ओर लगे गुलाबी, नीले, पीले और जामुनी फूल हवा में मस्ती से झूलते हुए बुदबुदाते, लता और उषा देखो हम कैसे खिले हुए हैं, तुम चाहो तो तोड़कर हमें मंदिर में मूर्ति पर चढ़ाने के लिए ले जाओ। वहीं दूसरी ओर रास्ते के किनारे किनारे जो फूल लगे होते थे, जो गुलाबी रंग, नीले रंग, पीले रंग के होते थे, वो हवा के झोंकों के साथ हिलते हुए लता और उषा से ऐसे बोल रहे महसूस होते थे कि देखो हम यहाँ पर खिले हुए हैं, हम कितने सुंदर हैं, अगर तुम चाहती हो तो हमें तोड़कर मूर्ति सजाने के लिए लेकर चली जाओ। लता और उषा खुशी खुशी पुजारी जी को देने के लिए फूल तोड़ने लगती। उन्हें फूल तोड़ते देख अगर किसी को अफसोस होता तो वे थी एक से दूसरे फूल पर उड़ने वाली तितलियाँ। पुजारी जी की नज़र कमज़ोर थी, मगर वे फूलों को टटोल कर ही उनके सही सही नाम बता देते। देखो, फूल तो कहते थे कि हमें तोड़ के मूर्ति सजाने के लिए लेकर जाओ, लेकिन उन तितलियों को बुरा लगता था जो उन फूलों पर आकर बैठा करती थी। अब
जब पुजारी जी के पास ये फूल पहुंचते थे तो उनकी नज़रें कमज़ोर थी देखने में पुजारी जी की, वो देख के उनको समझ नहीं पाते थे फूलों को, उनकी नज़र बहुत कमज़ोर थी, मगर फूलों को छूकर महसूस करके टटोल कर वो फूलों के सही सही नाम बता देते थे। आज हम यहीं तक रखेंगे, सेकंड भाग इसका हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक पढ़ाया है आज होमवर्क में आपको यहीं तक ही इसकी रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू।